हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री यानी इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस विषय का नाम है इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यह चैप्टर 7 का है, यानी व्यापार एवं भूमंडलीकरण। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था। आगे कहता है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर आगे कहता है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो उसका नाम था यूरोपीय संघ। आगे प्रश्न कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो उसका नाम है रेशम मार्ग। आगे कहता है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। प्रश्न नंबर 6 विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। आगे कहता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1994 ईस्वी में हुआ था। आगे कहता है विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो वस्त्र उद्योग था। आगे प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 9 पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया था? तो अलेक्जेंड्रिया। कौन था? अलेक्जेंड्रिया। आगे प्रश्न कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो उस क्षेत्र का नाम है पश्चिमी क्षेत्र। आगे प्रश्न कहता है सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का निवासी था। प्रश्न नंबर 12 प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ था? आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 13 कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% बढ़कर कितना हो गया था? तो 35% हो गया था। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फांसीवाद और नाजीवाद शासन का उदय हुआ था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो सबसे होने वाली बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। आगे कहता है होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का तो त्रिनिदाद में। रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो रेशम मार्ग चीन से प्रारंभ हुआ था। रेशम मार्ग चीन से प्रारंभ हुआ था। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश से आरंभ की गई थी? तो अमेरिका से आरंभ की गई थी। आगे कहता है आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आयरलैंड में हुआ था। प्रश्न नंबर 21 कौन लॉ किस देश से पारित किया गया था? किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में पारित किया गया था। नूडल्स किसका मूल था? कहाँ का था? तो चीन का था। चीन का मूल निवासी था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? तो उद्योग पर आधारित नहीं है। आगे कहता है इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? तो भारत से करता था। यूरोपीय भारतों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था? तो 1885 ईस्वी में किया था। आगे कहता है ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस प्रकार समाप्त किया था? यानी किस वर्ष समाप्त किया था? तो उस वर्ष का नाम था 1921। अगला प्रश्न कहता है आर्थिक महामंदी से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ था? उस देश का नाम था फ्रांस। प्रश्न नंबर 28 ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओलावा सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। आगे कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1995 ईस्वी में किया गया था। आगे कहता है G3 की स्थापना कब हुआ था?
तो G3 की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 32, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1957 ईस्वी में किया गया था। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंध कर दिया गया था? तो मक्का का प्रतिबंध कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 34, 1820 से 1914 के बीच में विश्व व्यापार में कितने गुना की वृद्धि हो चुकी थी? तो 25 से 40 गुना तक की वृद्धि हो चुकी थी। आगे कहता है, भारत में किस प्रदेश में अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले गए थे? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 36, पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो अरब के द्वारा ले जाया गया। आगे कहता है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रश्न नंबर 38, भारत में कैनाल कोलोनिक्स प्रांत में बनाई गई थी। कौन सी प्रांत में बनाई गई थी? तो पंजाब में बनाई गई थी। आगे कहता है, वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाया था? वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाया था? हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। आगे कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश से भेजती थी? उस देश का नाम था चीन। आगे कहता है, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो बेरोजगारी हुआ था। आगे कहता है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो उस सागर का नाम है लाल सागर। प्रश्न नंबर 43 कहता है, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कार्डलिफ थे। प्रश्न नंबर 44, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था? तो किसानों पर सबसे ज्यादा खतरनाक प्रभाव पड़ा था। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया था? कहाँ से यूरोप में ले गया था? तो अमेरिका से ले गया था। आगे कहता है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था? उस राष्ट्रपति का नाम था रूजवेल्ट। प्रश्न नंबर 47 कहता है, अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते थे? तो अफ्रीका से लाए जाते थे। आगे कहता है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? यानी उसको नाम देने वाले व्यक्ति का नाम था विलियमसन। क्या नाम था? विलियमसन ने। आगे कहता है, विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली थी? विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली थी? तो भारत से चीन निर्यात करने के लिए मिला था। आगे कहता है, गिरमिटिया अमिक किन्हें कहा जाता है? तो जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत रखा जाता है या ले जाया जाता है। तो ये था चैप्टर नंबर 7 का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th। इसमें जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आज हम उसी के बारे में आप लोग को बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग इसी को पढ़िए और जो चैप्टर 8 है वो अगले वीडियो में आएगा। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।